नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 संस्कृत का जो तृतीय पार्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम है आलस्य कथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देंगे, हम आशा है, क्योंकि आप लोग इससे पहले भी बहुत काफ़ी प्यार दिए हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप चेक जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जा कर के सारा वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारा रिकॉर्डेड वीडियो है, सबको जाके देखिए। और अच्छा आशा है कि आपको मैट्रिक में अच्छा नंबर आएगा। बिहार बोर्ड की तैयारी अब बहुत ही आसान भाषा में आपको करवाया जा रहा है इस चैनल पे। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा था, या मिथिला का मंत्री है, या मिथिला का राजकुमार, या मिथिला का संतरी? तो आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो वीरेश्वर कौन था दोस्तों? तो वीरेश्वर जो था वो मिथिला का क्या था? मंत्री था। ठीक है, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। आलसशाला में जो आग लगाई गई थी वो क्यों लगाई गई थी बताइए? तो ऑप्शन है कि आलस्यों को भगाने के लिए, या आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, या आलसशाला के संपत्ति को हड़पने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों आलसशाला में जो आग लगाई गई थी तो वो किसके लिए लगाई थी? आलस्यों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि मंत्री का खर्चा काफ़ी हो रहा था और उसमें कुछ आलसी बनावटी आलसी आकर के और भोजन करते थे, जिससे कि क्या कहते हैं, गरीब लोग को भोजन, जो निसहाय लोग थे जिसको उसको भोजन सही से नहीं मिल पाता था। अगला प्रश्न करा, आलस कथा के रचयिता कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कालिदास, विद्यापति, या विष्णु शर्मा, या नारायण पंडित? तो दोस्तों आलस कथा का जो लेखक है ये कौन है? विद्यापति जी है। कौन है? विद्यापति जी। चौथा प्रश्न कर रहा है ऑब्जेक्टिव कि आलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 1, 2, 3 या 4? तो मित्रों कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता, या पिता, या भाई, या बहन? दोस्तों अभी हमने बताया था इससे पहले चैप्टर में, जो आलस कथा था उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक करके सो पहले अगर नहीं देखे हैं सारा अंश इसका, अगर हिंदी अर्थ नहीं देखे तो जाकर हिंदी अर्थ पे देख लीजिए, सारा निचोड़ बातें लिखा समझाए हुआ है। हमने बताया भी था कि वहाँ पूछेगा कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उनकी माता होता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि बच्चों का रक्षक, तो बच्चों का रक्षक कौन होती है? तो माँ। ठीक है। और पति क्या कहते हैं, पत्नी और औरत की रक्षा कौन करता है? उसका पति होता है। ठीक है। चलिए, स्त्री की रक्षा कौन होता है? उसका पति। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, या धूर्त लोग? घर में जो आग लगा था उसको देख करके कौन भाग गया था? तो तभी तो हमने इससे पहले चैप्टर में बताया है हमने कि धूर्त लोग जो है, आग लगा, धूर्त लोग क्या हो गया? गायब हो गया, वहां से भागते रह गया। समझ में आ गया? ठीक है, भाग गया। सातवां प्रश्न कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, या बाह पकड़ करके? तो चारों आलसी को जो है केस पकड़ करके बाहर खींचते हुए निकाला गया था। समझ में आ गया? चलिए, आठवां प्रश्न कर रहा है कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? विद्वान, धूर्त, मूर्ख, या जानकार? तो बनावटी आलस बन करके ये जो धूर्त लोग थे, कुछ कौन धूर्त, वो क्या कर रहे थे? भोजन ग्रहण कर रहे थे। नवां प्रश्न क्या कर रहा है? स्थिति सौकर्य मूलः ही डैश के न धवंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, नीति श्लोक, व्याघ्रपथिक कथा? तो नवा का जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ए। ये आलस कथा में कहा गया स्त्री सौकर्य मूला ही डैश के न धवंती जंतवा, आलस कथा का ही जो है संकलित अंश है, थोड़ा सा उसी पाठ से लिया गया है। फिर कह रहा है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? 1, 2 या 3 या 4? तो वास्तविक आलसी कितने थे दोस्तों? 4 आलसी थे। ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति, या ऑप्शन बी नारायण पंडित,
ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा बताइए, कौन प्रसिद्ध है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है मित्रों, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए किस तरह, इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यापति जी। कौन प्रसिद्ध है मैथिल कोकिल के नाम से दोस्तों, तो विद्यापति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। आलस कथा पाठ जो है ये कहाँ से संकलित है बताइए, पुरुष परीक्षा से, अग्नि पुराण से, या पुरुष परीक्षा से, रामायण से, या महाभारत से। तो ये जो आलस कथा पाठ है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या है, संकलित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मंत्री, मिथिला का मंत्री कौन था, है ना। तो मिथिला का मंत्री जो था ये कौन था बताइए, ऑप्शन ए बुद्धिवीर, या करमवीर, या धर्मवीर, या वीरेश्वर। तो ये वीरेश्वर थे। कौन थे, वीरेश्वर थे। मनुष्य को नष्ट कर देता है धन, धर्म, आलस, या अगला ऑप्शन है आपका कोई नहीं, बताइए। तो ये मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को जो है ना आलस क्या करता है, ये नष्ट कर देता है दोस्तों। 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता, आलसी, निर्बल, या सच्चरित्र, या निर्धन। तो जब भीषण भूख लग जाए तो जो ये आलसी होते हैं ना, ये पानी तक लेके नहीं पिएगा, समझे ना। तो ये आलसी होगा इसका आंसर। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में, मिथिला में, या जनकपुर में, या अयोध्या में। तो मिथिला में था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, बुद्धिवीर, या करमवीर, या धर्मवीर, या वीरेश्वर। ये वीरेश्वर जो थे ना वे क्या करते थे, जो आलसी थे उनको क्या कर अन्न वस्त्र देते थे। आलसी पुरुष कितने थे बताइए, तो आलसी पुरुष जो थे कितने थे, ऑप्शन ए 2, 3, या 4, या कितने हैं बताइए, 4। ऑप्शन दोनों सेम ही है, तो 4 थे, ठीक है। कितने थे, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन काट लीजिए। तो आलसी पुरुष कितने दोस्तों, 4 थे। आलस कथा पाठ में किस दोष को का वर्णन किया गया, अर्थ का, धर्म का, आलस का, या कोई नहीं। तो देखिए मानव के अंदर जो आलस है इसका जो है वर्णन किया गया इस आलस कथा पाठ में, ठीक है। इस आलस को हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, त्याग देना चाहिए। अगर हम आलस नहीं त्यागते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये जीवन हमारा जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर अगला कर रहा है कि ये जो आलस कथा जो है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, या करुणाइक कथा, या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये जो आलस कथा है ना ये व्यंग्यात्मक मतलब प्रकार की कथा है, कैसन, व्यंग्यात्मक। चलिए 21वां प्रश्न कर रहा है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति जी है। आलस कथा के लेखक कौन है, तो विद्यापति जी। ऑप्शन में नारायण पंडित था, या कालिदास जी है, या वेद व्यास। तो चलिए विद्यापति जी हैं, जानते हैं आप लोग। 22वां प्रश्न कर, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, जाड़े के कारण, जाड़ा था इसीलिए लगाया गया था, आलस्यों की परीक्षा लेंगे मच्छर के कारण, या बिना किसी के कारण। तो आलस्यों की परीक्षा ली गई थी, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। चलिए 23वां प्रश्न कर रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण का, पशु गुण का, या देवता गुण का, उपयुक्त श्रेणी का। ये मानव गुणों का बारे में बताया गया इसमें कि मानव के अंदर ये गुण होता है ये बहुत ही खराब गुण है, ये आलसी वाला गुण, ठीक है। चलिए गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करा देते, बुद्धिवीर, करमवीर, या धर्मवीर, या क्या कहते हैं ये जो थे वीरेश्वर। कौन करवाते थे दोस्तों, वीरेश्वर जी करवाते थे, मिथिला के मंत्री, ठीक है। अगला 25वां प्रश्न कर रहा है कि करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, धूर्तों की, पतितों की, या वाचालों की, आलस्यों की। तो करुणिक के बिना जो है ये किसकी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आलस्यों की जो है ना, करुणिक के बिना आलस्यों की गति नहीं है। 26वां प्रश्न कर रहा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, आलसी, धूर्त, या अधिकारी, या नौकर। धूर्त लोग क्या हुए थे, पलायन कर गए थे, भाग गए थे वहाँ से। आशा है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। रिकॉर्डेड क्लासेज का सारा वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं, आशा है कि आप लोग को समझ में आता होगा। प्लीज़ दोस्तों
बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए इस वीडियो को, अपने मित्रों को भी भेज दीजिए, जिससे कि उनको भी, अगर वो क्लास 10 का तैयारी करता हो तो उन्हें भी हेल्प मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।